तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो सीजीपी को लेकर के है, जो कि अभी दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पे। मतलब चल क्या रहा है, चला है 20 तारीख को एकदम गजब का माहौल बना दिया भाई साहब। तो इसमें क्या है कि नीट प्रोटेस्ट कम और देश विरोधी गतिविधियाँ जो है कुछ ज़्यादा ही इसमें घुल मिल गई है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए इससे जाने से पहले। सुना है आपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 26 और FCRA 2, जिसके तहत विदेशों से जो फंडिंग आती है उस फंडिंग के सोर्स की जानकारी अब देनी पड़ेगी। दूसरी बात, ये फंडिंग प्राप्त करने के लिए SBI दिल्ली में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, यानी विदेशों से ये जो कुछ भी फंड आएगा वो उसी अकाउंट में आ पाएगा। तीसरी शर्त यह है कि इस पैसे का उपयोग धर्मांतरण के कामों में नहीं हो सकेगा। इसीलिए शायद केरल की सरकार और स्टालिन की सरकार इस FCRA का विरोध भी कर रही थी, क्योंकि विदेशों से आने वाला पैसा अब धर्मांतरण और देश विरोधी गतिविधियों में नहीं लग पाएगा। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले मार्को रूबियो आए थे और वो सीधे कलकत्ता गए थे मदर टेरेसा फाउंडेशन में, क्योंकि विदेशों से पैसा आता है और बहुत सारे ऐसे आरोप भी हैं कि मदर टेरेसा फाउंडेशन धर्मांतरण में पूरी तरीके से संलग्न थी। अच्छा, आपको यह भी बता दूं कि अगर किसी का FCRA लाइसेंस रद्द होता है तो उसकी संपत्तियों के ऊपर सरकार कब्जा कर सकती है। और सोनम वांगचुक की भी एक संस्था है जिसका नाम है सिक मॉल, उसका भी FCRA लाइसेंस रद्द हो गया है, यानी उनकी संपत्तियों के ऊपर भी अब सरकार कब्जा कर सकती है। तो आपको भाई साहब जो सोच रहे हैं कि सोनम वांगचुक जो है बहुत ही मतलब दयालु व्यक्ति हैं और देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, तो आप इनसे समझ लीजिए इसी बात से कि कहाँ तक उनकी सोच है और किस वजह से, किस कारण से जो है वही से प्रोटेस्ट में आए थे। वरना उनको तो इससे कोई मतलब ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सब अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। समझ में आ रहा है कि इन तिलचट्टों ने जो आंदोलन शुरू किया था नीट के परीक्षा के विरोध में, पेपर लीक के विरोध में, और जहां पर ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, वहां अचानक से सोनम वांगचुक कैसे प्रकट हो गए? वो क्यों भूख हड़ताल के ऊपर बैठ गए? कहीं इनका भी वो FCRA वाला कनेक्शन तो नहीं है? दूसरी बात, सोनम वांगचुक के पिता कांग्रेस के नेता थे और जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री भी थे। अब आप इन सब चीजों को मिला करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इस आंदोलन की सच्चाई क्या है, ये कहां से शुरू हुआ था। अब इसमें हो क्या रहा है कि नीट प्रोटेस्ट पर स्टूडेंट्स जो थे वो तो गए थे कि भाई साहब अपन जाएंगे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करेंगे और जो भी नीट पेपर्स का लीक हुआ है, धांधली हुआ है, उसको रुकवाएंगे, एजुकेशन सिस्टम को सही करेंगे और हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका इस्तीफा लेंगे। लेकिन वहाँ जाने के बाद भाई साहब माहौल जो है कुछ और ही चीज़ों में तब्दील हो गया और ही चीज़ों में बदल गया है। मतलब पूरा मेन मुद्दा जो था वो मुद्दा ही बदल गया भाई साहब वहाँ पे। चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हुई है वहाँ पर और कुछ वीडियोज़ देखते हैं जहाँ से आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी कि मेन मुद्दा क्या था। और वहाँ जाने के बाद जो है जो कोकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट था स्टूडेंट्स को बरगलाने के लिए, स्टूडेंट्स तो मतलब वो एक बहाना था भाई साहब कि हाँ ये हम स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन बाद में जो है बातें कुछ और ही निकल कर आई हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम अंशु कुमार है। मैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आया था यहाँ पे, नीट पेपर पे बात करने आया था। मगर यहाँ पे लोग हिंदू मुसलमान दुनियादारी, पहलगाम में हमला क्यों हुआ, ये पाकिस्तान, एक लड़के को पाकिस्तानी बोल दिया गया, उस पे बात करने गया। तो भाई साहब मतलब प्रोटेस्ट करने जाओ तो स्टूडेंट नहीं पाकिस्तानी बन जा रहे हैं। देख लीजिए आप लोग और क्या क्या चल रहा है, देखिए यहाँ पे सुनिए, RSS मुर्दाबाद, आजादी के नारे लगा रहे हैं। ये बताइए ये सब हो रहा है यहाँ पे। आप बोलिए धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे, मैं खुद बोल रहा हूँ। अरे यार कैसी बात कर रहे हो? कॉकरोचों को तो मैं ऐसे मसलता हूँ, ऐसे मसलता हूँ। अभिजीत दीप के भी तो वही नीट की बातें उठा रहा है ना। वही वाली बात, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बातें कर रहे हो। अभिजीत दीप के कौन है? अभिजीत दीप के साले से आधा घंटा खड़ा नहीं हुआ गया धूप में, वो आया स्टूडेंटों की लड़ाई लड़ने, उसने स्टूडेंटों के मुद्दे को पूरा खत्म कर दिया। जहां धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ एक देश में माहौल बना हुआ था, उस पूरे माहौल को ध्वस्त कर दिया। और प्रदर्शन था, विद्यार्थियों के हित में था, ठीक है। यहाँ पे पेपर लीक हुआ है, उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ पे आए थे सरकार का विरोध करने, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए आए थे। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद सुनता हूँ ये लोग नारा लगाते हैं RSS मुर्दाबाद, RSS हो बर्बाद, फिर नारा सुनता हूँ ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। भाई साहब कुछ ऐसा हो रहा है प्रदर्शन, CGP प्रोटेस्ट,
अगर आपको भी लग रहा है कि सीजीपी जो है स्टूडेंट्स के लिए लड़ रही है, उसके हक में आवाज़ उठा रही है, तो भाई साहब आप सोच लो कि आगे क्या होने वाला है। क्योंकि आप प्रोटेस्ट में ही देख लो कि क्या उसका मेन मुद्दा था और प्रोटेस्ट में क्या बातें निकल करके सामने आई है। मुझे नहीं पता था कि ये प्रदर्शन तो टेररिस्ट मतलब एक तरीके से टेररिस्ट प्रदर्शन हो रहा है कि हाँ देखो हम टेररिस्ट हैं, आ जाओ। और अगर जो स्टूडेंट सपोर्ट कर रहे हैं सीजेपी को, याद रखना 6 महीने की बात है, अगर सीजेपी आती है, कभी भी आती है, क्या पता इलेक्शन लड़े, तो टेररिस्ट घुसने तो यहाँ पक्के हैं, आधे तो घुस चुके हैं। लास्ट में देखेंगे कुछ फनी वीडियोस। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आइए एक स्टूडेंट्स है जिनकी बात सुनते हैं और देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है उनका। बुरा ना माने, बट क्या आपको नीट का एग्जाम फुल फॉर्म पता है आपको? क्योंकि आप भी यहाँ पे आए हो नीट का मुद्दा उठाने के लिए। क्या आप नासा एलिजिबल करके कुछ फुल फॉर्म है? हाँ। भाई साहब नाजा एलिजिबल करके कुछ है। ठीक है, फुल लाइक अभी मैंने याद की थी बट भूल गई, वो बात अलग है। ठीक है, ओके, वो भी छोड़ते हैं। जैसे कि आप कौन से बोर्ड से पढ़ती हैं यहाँ पे? सीबीएसई बोर्ड। आपको सीबीएसई का फुल फॉर्म पता है? चलिए ठीक है, वो भी मैंने मान लिया। जैसे कि आपको नहीं पता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम कहेंगे कि नहीं आपको पता नहीं है तो आप छात्र नहीं हो, है ना? यस एग्जैक्टली।